हेलो दोस्तों, दक्ष क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इतिहास के संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला से आपको अवगत करवा रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इतिहास के जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये इतिहास के प्राचीन भाग से जुड़ी हुई श्रृंखला है। इनकी प्राचीन इतिहास में हमने अभी अब तक आपको सैंधव सभ्यता, वैदिक युग और जैन धर्म से संबंधित श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई प्रश्न आपको बताए हैं। इस श्रृंखला में हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सही आंसर हो जाएगा आपके पास गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है जी? बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है 654 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 565 ईसा पूर्व में, 568 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म आपके पास कब हुआ था जी? 563 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास से नेपाल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? नेपाल के। नेपाल में कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, शांतिदेव को, बुद्धपालित को, गौतम बुद्ध को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है जी? एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, राधा, त्रिशला या यशोदा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सही आंसर हो जाएगा महामाया। महामाया इनकी माता का नाम हुआ करता था आपके पास से। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा हुआ करता था, जबकि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला हुआ करता था और पत्नी का नाम यशोदा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? गुणवान, ज्ञाता, समृद्ध या ज्ञान? तो इसका बुद्ध का अगर सामान्य अर्थ लें तो सामान्य अर्थ होता है ज्ञान से, लेकिन अगर इसको बौद्ध धर्म से अगर जोड़ा जाए तो बौद्ध धर्म में बुद्ध का सामान्य अर्थ होता है ज्ञाता से। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? ज्ञाता से संबंधित होना चाहिए, यानी कि कौन जी? ज्ञाता। अर्थात बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञाता से लिया गया है आपके पास। जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो उन्हें ज्ञाता कहा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हरिद्वार में, बोध गया, सारनाथ या राजगीर में आपके पास? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है जी? बिहार में पड़ता है। तो बिहार के बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महानंदा नदी, सोन नदी, मोहना नदी या फल्गु नदी या फाल्गु नदी? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपके पास क्या? फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी के तट पर इनको क्या मिली थी? ज्ञान की प्राप्ति। फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बरगद का वृक्ष था, नीम का वृक्ष, सागौन का वृक्ष या बोधि वृक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपके पास? बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष के नीचे ही आपके पास इनको क्या हुआ था जी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष को ही पीपल वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो पीपल वृक्ष कहो या बोधि वृक्ष कहो, आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसी बोधि वृक्ष को शशांक, जो गौड़ नरेश हुआ करता शशांक, उसने कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, गौतम या अशोक? तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका आपके पास से? राहुल। राहुल आपके पास इनके पुत्र का नाम हुआ करता था। गौतम इनके खुद का नाम हुआ, अशोक तो सम्राट हुआ करता था, और सिद्धार्थ इनके क्या हुआ करता था जी? आपके पास बचपन का नाम हुआ करता था। ठीक, अगला, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? प्रताप, कंथक, केबेल्स या चेतक? तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? आपके पास हो जाएगा जी कंथक। तो इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या हुआ करता था? कंथक हुआ करता था। आपके पास क्या हुआ करता था जी? कंथक।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, यशोधरा या राधा? तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या आंसर हो जाएगा जी तीसरा, यशोधरा। तो यशोधरा क्या हुआ करता था? इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की अवस्था में गृह त्याग किया था? यानी कि किस वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 32, 35, 29 या 30। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास 29 बरस में। तो 29 बरस की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया था जी? गृह त्याग कर दिया था, इनकी घर छोड़ दिया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? महाभिनिष्क्रमण। क्या होगा जी आपके पास? महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? जब इन्होंने क्या छोड़ा था आपके पास? गृह त्याग या घर छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 485 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 474 ईसा पूर्व, 476 ईसा पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा जी आपके पास क्या? 483 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या है जी? 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था जी? देहांत हो गया थी, मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है जी इसको आपके पास बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास से कहाँ? कुशीनगर। कुशीनगर ये जो बिहार की सीमा पर और यूपी की सीमा पर है, वहां इनके आपके पास क्या हुआ था जी? देहांत यानी कि मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दीक्षा भूमि में, कुशीनगर में, सारनाथ में या बोध गया में? इस क्वेश्चन में पेपरों में काफी हद तक समस्याएं रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिया था जी? सारनाथ में। जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा, हिंदी भाषा, देवनागरी भाषा या संस्कृत भाषा? तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपके पास क्या? एक पाली भाषा में। इनकी पाली भाषा में इन्होंने क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनके सारे उपदेश इनकी पाली भाषा में ही थी। अगला क्वेश्चन है, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं या धर्म चक्र परिवर्तन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास से क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या हो जाएगा जी? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राहुल, अशोक, सिद्धार्थ या राकेश? तो क्या हो जाएगा जी इनका वास्तविक नाम आपके पास? तो इनका वास्तविक नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम, इनके वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा आपके पास। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास से क्या? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में आपके पास क्या है जी? जुड़ा हुआ है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या चीन? तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके पास से? चीन। चीन क्या है जी आपके पास? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, आपके पास बौद्ध जनसंख्या वाला देश है। बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? यानी कि बुद्ध धर्म का मतलब बौद्ध धर्म से लिया गया आपके पास है। बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित यानी कि प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि त्रिपिटक, जिसमें अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक आपके पास सम्मिलित हैं, उन्हें ही बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ या मुख्य ग्रंथ कहा जाता है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने, अकबर ने, हुमायूं ने या नरसिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने आपके पास क्या करवाया था जी? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ऐसी और सारी श्रृंखलाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे अगले जो आपके पास भारत में शुरू हुए थे आपके पास क्या साम्राज्य, ये फिर यूं कह सकते हैं कि भारत में जो आपके पास
राजाओं की उत्पत्ति हुई थी, आपके पास राजवंशों की उत्पत्ति है, उनसे संबंधित अगली वीडियो होगी। अगर आप एसएससी जीडी, एसएसटी कांस्टेबल, आपके पास डीएलएड, बीएड, एलटी, प्रवक्ता, ग्रुप सी इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बेसिस में ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में हमने एसएससी जीडी, डीएलएड और बीएड की नई क्लासें शुरू की है और ये शाम को 3:30 बजे से रन हो रही है। अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।